आदर्श नगर में आए हैं और जो किन्नर समुदाय की जो हवेली है, जहाँ पर किन्नर समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं किन्हीं कारणों की वजह से आग लग गई। और वो आग का पहले तो कारण पूछते हैं कि क्या कारण रहा है, और फिर उनसे बातचीत करते हैं कि आज उन्होंने किस एजेंडे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ जी, जय माता की। मैं मुन्नी भाई किन्नर महंतों की बच्ची से आदर्श नगर जयपुर से बोल रही हूँ। ये जो मैंने आज से थोड़े दिन पहले भी हमने घर के सामने ही पूरे मीडिया को बुलवा के और ये सारी बातें साफ करी थी, ठीक है। और आज फिर मैंने मीडिया को बुला के सारी बातें साफ करी है। ये जो तनीषा और शिव सैनिक इनने साजिश रच के मुझे धमकियाँ देते और मेरी हवेली को पूरी जला दिया। उसके खिलाफ ही मैंने सब कुछ किया था। प्रशासन से आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं गुहार लगाती हूँ तो उसे पकड़ा जाए, सख्त से कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो करा जाए। ये तनीषा शिव शंकर सैनी, आपका क्या इस तरीके का किस तरीके का निकल के आ रहा है? ये हुआ कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देखते हो आज सालों सालों पीढ़ी तो पीढ़ी आज 500 हज़ार हमें तो पता भी नहीं कितनी पीढ़ियाँ बीत गई हैं। जजमानों के घर किन्नर जाते आए हैं और नाचते आए हैं उनकी खुशियों के अंदर, और जो भी बख्शीश मिलती है उससे हमारा घर चलता है। हम बच्चे वाले के बच्चे जीते रहे। उसके भी अभी 10-12 दिन पहले एक भड़काने वाले बयान, एक लड़ाई झगड़े का माहौल बनाने वाला बयान, एक नया किन्नर जिहाद जिसे नाम दिया वो एक विवाद बयान उसने दिए, और पूरा दुनिया के किन्नरों को ऊपर उसने उंगली उठाई। कुछ किन्नर हिंदू होते हैं, कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ पंजाबी होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो तो सातों जात में होते हैं। किन्नर का मतलब तो यही नहीं कि एक ही कास्ट में सारे किन्नर पैदा होंगे, तो सातों जात में होंगे। तो उस बात को लेकर जब उसने भड़काने वाला गंदा बयान दिया कुछ लोगों के साथ में जाते हैं, उसके ऊपर मैंने और मेरे चेलों ने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने ये कहा कि तुम आवाज़ उठा दो, मैं सबको छोड़ूंगी, तुम्हें ही पकड़ूंगी। और 4 दिन तक मेरे को धमकियाँ देते रहे। वॉइस मैसेज मेरे पास में है, वीडियो उनकी मेरे पास में है। और उसके बाद में 5वें दिन जब मैंने जो कि मेरा काम होता है नाचने गाने का, अपने शिष्यों के साथ में यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे निकलती हूँ राजा पार्क नाचने के लिए। 11:30 सवा 11 बजे मेरे पास में फ़ोन आता है कि तुम्हारी हवेली चल रही है। तो जब घर में कोई था नहीं तो अचानक आग कैसे लग सकती है? तो ये सोची था कि उसकी साजिश है। जो वो धमकियाँ मुझे दे रही थी, जैसे मुझे वो टॉर्चर कर रही थी, उस काम को उसने ये करके अंजाम दिया है। तो सरकार से, प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही गुहार लगाती हूँ तो उस पर सख्त से सख्त कानून लागू करा जाए, उसे पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार करा जाए सलाखों के पीछे। और जो एक अपराधी के साथ में होता है वही सारा उसके साथ में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लड़के से लड़की बनाए प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए आपने ये सारी चीज़ें प्रशासन को बताई, तो प्रशासन ने कहाँ तक अपनी जाँच को आगे बढ़ाया है? प्रशासन से तो जैसे मेरे घर के अंदर अग्निकांड हुआ उसी दौरान में FIR दर्ज करा के आई। उधर तो हमने सब ने, हमारे थाने वालों ने अच्छे से हमें कोऑपरेट करा। उसके बाद वाले सब आ रहे थे, जाँच कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, उसकी जाँच बयान ले रहे थे, सब कार्रवाई थी। और अब मेरे को आज उनसे मिलने का टाइम है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद उनसे नए इंचार्ज साहब हमारे थाने में आए हैं, पुराने वाले चले गए हैं, तो मैं अब उनसे जाके आज मेरी मीटिंग है, मैं उनसे मिलूँगी और मुझे क्या कहते हैं फिर मैं आपको बताऊँगी। अभी मेरी उनसे बात हुई नहीं। लेकिन एक तरीके से आपके समाज के अंदर भी इस तरीके की काफ़ी सम्मेलन से भी है, सजगता के लिए, जागरूकता के लिए, कहाँ तक ये मैसेज इस तरीके से धरातल में उतर पा रहा है या नहीं उतर पा रहा है? मैसेज जो हमारे होते हैं, लड़के से लड़की बनाए तो लड़के बन के रहे, बस क्या मतलब होगा? दिमाग में क्या मतलब है? बातों को अभी 2025 के अंदर परिवर्तन किया है, जिसका सर्टिफिकेट मेरा हमारे पास है। इसके अंदर लिखा हुआ है फीमेल, मेल टू फीमेल लिखा हुआ है इसके अंदर। ये सब उसने कराया है, तो ये तो एक किन्नर नहीं करवाता।
वो किन्नरों पे उंगली उठा रहे हैं कि किन्नर अलग होते हैं और हिजड़े अलग होते हैं। पर हमने तो ये कहा है कि एक बंदे को आप 10 नाम से पुकारोगे तो आदमी तो आदमी रहेगा, औरत तो औरत रहेगा। जब वो लड़के से लड़की बना है तो वो बस्ती से क्या मतलब है, जिनवान से क्या मतलब है, बधाई वगैरह मांगने का वो काम से क्या मतलब है। अब ये उसकी आईडी है। अब वो गद्दी छीनना चाहता है, मेन बात ये है। पकड़ा भी गया है इसके लिए। होटलों के अंदर है ना, मतलब आप पुरुषों के साथ वो अवैध संबंध बनाते हुए, बाथरूम से निकलते हुए उसकी वीडियो है, उनके प्रूफ है हमारे पास। और जिस तरीके की वो ये अपवाद शुरू कराए ना तो हिंदू मुस्लिम का, तो ये सरासर सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली बात है, जो हम बिल्कुल इस चीज़ को अमान्य करते हैं, निंदनीय है। और पूरा किन्नर समाज उसके खिलाफ है इन बातों के जो वो भी फैला रहा है समाज में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु भी यही चाहते हैं और हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमारे समाज में कोई हिंदू मुस्लिम होता है। हम हिंदू के बच्चे हैं, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे होते हैं, तो सब हम एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक कटोरी में हमारी सब्जी होती है, एक गिलास से हम पानी पीते हैं। हमारे यहाँ ना जात धर्म देखा जाता है, ना किसी तरह का ऊंच नीच देखा जाता है। हम सब एक ही बिस्तर पे सोते हैं और एक ही चटाई पे हम बैठते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना, अपने आप को पॉपुलर करना, और कहते हैं ना फेमस होने के लिए कुछ भी करता है इंसान, अपना नाम है ना, गद्दी छीनना तो फिर उसका मेन मोटिव यही सही। लेकिन समाज में जो मनगढ़ंत बातें और समाज में जो ये ऊंच नीच वाली बातें करे, तो अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करना चाहती है वो, और कैसे ना कैसे करके किन्नर समाज को बदनाम कर रही है। और फिर ये क्या नाम से उनके गुरु का इलाका और गद्दी छीनने का काम है उसका, और कुछ नहीं है। ये देखिए अभी पकड़े गए थे उसके ये बंदे, वो नाम देंगे उसका, मरवा भिजवाया था हम लोगों को, किन्नरों को। लेकिन क्या ये अपने एक सामाजिक सौहार्द जो होता है, जो उसको बिगाड़ने की स्थिति नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। समाज में हम सब साथ में रहते हैं, आप भी हमारे साथ में रहते हो। कभी आपके घर में भी शादी ब्याह हुए होंगे और कभी आपके घर में भी किन्नर आए होंगे, तो क्या आपको ऐसा लगा क्या? आप लोग भी नॉर्मल इंसानों की तरह। लेकिन अब कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि हमारे घर में हिंदू मुस्लिम, और समाज में तो बिल्कुल भी नहीं। मेन चीज़ है कि हम तो वैसे भी अन्य पिछड़ा वर्ग में काउंट होते हैं। ओबीसी में हमको सरकार काउंट करवाती है। 2014 में नाजर जजमेंट आई, उसमें 5 सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बैठी थी, जज बैठे थे। तो ये तो सरासर उनके जो निर्णय लिया था, उनका वर्डिक्ट जो है उस पर खंडन है। ठीक है, पहली बात जैसे कि मैं न्यूज़ शेखावत में नाम है, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद जनरल में आती हूँ। तो फिर भी मुझे सरकार ने ओबीसी में शामिल कर रखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग में। ठीक है, उन्होंने एक और आरोप लगाया जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। उन्होंने बोला कि जो गुरु होते हैं हमारे यहाँ पे, कोई जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे गुरु हैं, ये हमको उन्होंने आज तक भी हमको, जैसे मैं नूर शेखावत हूँ, मैं भी महारानी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो मेरे को कभी बधाई बैगिंग के लिए भी उन्होंने मजबूर नहीं किया। तो धर्म परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, और उसके अलावा मेन जो हमारा मोटिव है वो यही मोटिव है। देखिए, उसकी जो भी निजी लाइफ रही, जो उसकी पर्सनल लाइफ रही, हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये भड़काने वाले जो उनके वो हैं, जो ये उनके हिंदू मुस्लिम जो बयान है भड़काने वाले, जिसमें इनको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्योंकि सर आज तक भी कोई भी, मतलब खाली किन्नर समुदाय ऐसा समुदाय था जिनको जात पात धर्म से कोई उनको नहीं था। हमारे लिए बस खुशी मायने रखती है, चाहे वो मुस्लिम के घर में हो, चाहे वो हिंदू के घर में हो, चाहे वो सिख के घर में हो, चाहे वो ईसाई के घर में हो, और हम हर जगह जाते हैं। पर ये चीज़ कर देना कि वो हिंदू है तो वो किन्नर है, वो मुस्लिम है तो वो हिजड़ा है, उनको बधाई ना देवे ना देवे। पहली बात तो मैं उनसे ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी, अगर आपको इतना ही हम लोगों के ऊपर वो आ रहा है कि हम लोग बधाई नहीं ले रहे, हम नहीं लेंगे बधाई, हमारी सरकारी नौकरियाँ लगवा दो, हमारी नौकरी पर बात करो ना। और भी चीज़ें हैं बात करने लायक, और भी मुद्दे हैं जिस पर बात की जा सकती है। ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन पे बात की जा सकती है, ट्रांसजेंडर्स के रिजर्वेशन पे बात की जा सकती है। बहुत से मुद्दे ऐसे सर जिस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वो मुद्दे, ये जो हिंदू मुस्लिम जो विवाद है ना, ये तो, और वो खुद बोलते कि वो MBA हैं, MBA करी हुए हैं। आप पढ़े लिखो क्या, पैसे तुच्छी बातें कर रहे हैं क्या? वो आपके समुदाय के अंदर ही आपके क्या अलग से समुदाय से रखते हैं? किस तरीके से वो कहाँ पर अपनी वो शिक्षा रखते हैं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मैं काजल किन्नर कोटा से, जो अभी 4 दिन पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी किन्नर अखाड़े के बीच में, नदी आई थी, तो हमें बुलाया था गौरक्षक के लिए। मेरी गौशाला है कोटा के अंदर, और भी किन्नर आए थे गौशाला के लिए, बुला के वहाँ बैठा दिया हमें। वो हुआ तो TV चल रही थी, सब कुछ चल रहा था बड़ी बड़ी। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम करने लगे। अब हम क्यों किसी शेयर में आके बोलेंगे, है ना? हिंदू मुस्लिम कब होता है? जब पूरा प्रूफ होता है कि हाँ इन्होंने करा है, इन्होंने पूरे कागज़ होते हैं, पूरे कागज़ बनते, वीडियो बनती, सब कुछ बनती है, उसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अब आप आज ये हिंदू है ही नहीं,
हिंदुओं को दबा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे नालसा वर्सेज भारत सरकार के 2014 के अंदर ये आपका एक वो जो वर्डिक्ट आया था, हाँ, जजमेंट आया तो हर सभी इंसानों को कोई भी इंसान अपनी स्वेच्छा से किसी भी तरीके से लिंग परिवर्तन कर सकता है, धर्म का भी ऐसा कुछ होना चाहिए। धर्म का लिंग परिवर्तन और किसी भी वो जो अलग है इलाका नहीं दबा सकता। बात सुनो, सनातनी बनती है इसकी। देखो होटलों में पुलिस वाले इनको पकड़ रहे हैं, ये धंधा करते हैं? हैं। कल को ये मेरे जितना जजमान है इंडिया का, ये निकल के आएगी बेटी बच जाएगी, कौन जिम्मेदार रहेगा? जाएगी देखो उधर से ऊपर जाएगी, देखो ये आ जाएगी वो आ रही वो ये लाल कपड़ों में सनातनों का काम है। आप बताइए, ये धंधा करते हैं पकड़े ये किनार अखाड़ा बनाया है अजय राज जी ने, तो अच्छा है किनार अखाड़ा बना। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना जोड़े और किनार अखाड़ा से बात किया जाए और जूना अखाड़ा से बात किया जाए। नहीं, किसी भी तरीके से जो आरोप इन पे लग रहे हैं, क्या इन्होंने कभी आगे आकर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देने का विचार किया? हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम पर क्या प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया उन्होंने? वो सिर्फ पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आना चाहती है, वो सोचे कि मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी, बीजेपी के राज है। उसने अपने इलाके के हिंदुओं को इकट्ठा करके उसने अपने इलाके के कुछ हिंदू लोगों को इकट्ठा करके और अपने साथ खड़ा कर लिया और फिर मुसलमानों के खिलाफ हो गई और लोगों को बरगला दिए कि गद्दी तो छीनना उसका मोटिव है ही सही, साथ के साथ वो दूसरे मुस्लिम समुदाय हो गए, हिंदू समुदाय, उनको लड़ा भी रही है और किन्नर समाज को बदनाम कर रही है। ये उसका मोटिव हो गया अभी। और अभी उसने शायद ये भी ठान लिया होगा कि पूरी तरह से इनको बदनाम करना है, इनके नामों को बदनाम करना है, इनकी साख मिटानी है। शायद पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन हम आज भी यही कहेंगे कि जिस तरह की वो उसकी कुंठित सोच है ना, उसके ऊपर अंकुश लगाना प्रशासन का काम है, कानून का काम है। क्योंकि कानून ही अगर उसको नहीं रोकेगा ना, तो ये आगे जाकर के सांप्रदायिकता भड़केगी और लोगों के मन में ये बात आएगी, है ना। और अभी हमारी भी जनरेशन आगे बढ़ेगी, उनके मन में फिर क्या बात आ जाएगी कि हमारे पुराने समय में हमारे गुरुओं के घरों में हिंदू मुस्लिम हुआ था, तो फिर क्या हमारी आने वाली जनरेशन नहीं लड़ेगी क्या? तो हम हमारे इस बीज को उगने ही नहीं देना चाहते, हमारे समाज में तो नहीं। किन्नर समाज में बीज कभी नहीं उगेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं उग सकता। ये सामने है, इसका नाम, ये इनका नाम है तनिषा? नहीं ये इधर ये बोल रहे हैं जो तो अजय दास हाँ, जी। ये जो माला पहन रखी है, जी तो ये है तनिषा जी। और क्या नाम बताया? ये पोस्टर है ना, ये है तनिषा। ये पूरा नाम पूरा नाम ये तनिषा और शिव तनिषा सहेली। हाँ, शिव सैनी। ये कौन सा अखाड़े में कहाँ इन्होंने किस तरीके से कम्युनिकेशन है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ये अखाड़ा में 15 साल से अखाड़ा चल रहा है। पहले सबसे पहले उज्जैन में था, तो मेरी इसमें जुड़ी हुई थी। तो इनकी कोई बात हो गई थी, आपस में कोई विवाद हो गया था, तो निकल गए ये लोग। तो इस अखाड़े को लेके किन्नर अखाड़ा अपना काम कर रहा है और अजय जी अपना काम कर रहे हैं, तो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इस चक्कर की लड़ाई अखाड़े की। लेकिन उनका यहाँ तक क्या रोल, इस तरीके से जो आप बता रहे कि यहाँ तक रोल जो ये आंदोलन का है और इससे कैसे जोड़ा जा रहा है इसको? ये ऐसे जोड़ा जा रहा है, क्या नाम उसका, उनने अपने गुरु गद्दी दी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हमें उससे एतराज़ हुआ। क्यों हुआ? हम तो मानते नहीं है कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है ना। तो हमने आवाज़ उठाई कि भाई ऐसा क्यों कर रही है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि मेरे गुरु को छोड़ के अब तुम्हारे पीछे लगूंगी। इस बात के ऊपर उन्होंने हमें धमकी दी थी। धमकी हमारे पास है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, धमकी देके फिर उन्होंने ये काम किया है हमारे साथ। लेकिन इस तरीके से पूरे सांसद के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जैसे आप उदयपुर वाटी में आपका सम्मेलन भी हुआ था, उसमें भी मैसेज दिया गया था। क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि परिवर्तन आपके समुदाय के अंदर एक तरीके से भ्रांतियाँ अलग अलग फैलाई जा रही है? अभी मैं जयपुर शहर में आई हूँ ना, तो मेरे को भी धमकी मिली है, रिकॉर्डिंग पड़ी मेरे पास फोन के अंदर, खुले कैसा करवा दूँगी वैसा करवा दूँगी जयपुर शहर में। तो इसमें आपको धमकियाँ मिल रही है, प्रशासन कितना सहयोग कर पा रहा है और उनके ऊपर कितना इस तरीके अभी से प्रशासन ने कार्रवाई सहयोग कर पा नहीं रहा है? किया, प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया अभी तक। हम 2 दिन देख रहे हैं, इस दिन हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, आपका इतिहास भी एक अच्छा रहा है कलयुग से उसे सनातन सतयुग से, क्योंकि जब आए 1857 की क्रांति हुई, इसमें भी आप लोगों ने भाग लिया। जब परिवर्तन हुए, जब आपने सहयोग किया, लेकिन इसी कलयुग में इस तरीके दौर को आप कैसे देख पा रहे हैं? कैसे क्या नहीं देख पा रहे हैं हम, उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। हमारे हर सम्मेलन के अंदर एक अच्छा मैसेज दिया जाता है। आज जैसे कि अभी आपने कहा, सनम भाई ने जो वाटिका के अंदर सम्मेलन करा, उसमें आप गए, आपने अच्छा मैसेज किन्नरों ने दिया।
कल को मैं करूँगी, दुनिया का कोई भी करेगा, सब अच्छा मैसेज दे दे। लेकिन ये कुछ प्राणी जो ये बैठे हैं, जो ये विवादित असामाजिक तत्व बोल सकते हैं। हाँ, इनको जो ये फैला रहे हैं विवाद, इसके खिलाफ सारे समाज को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और वही मैंने किया। पहले मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मेरे को औंधा सीधा गंदा व्हाट्सएप पे वीडियो पे बोलने लगी। मैंने बेटा कोई भी परेशानी है, कोई भी बात है तो आप बैठ के कर सकते हो। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो बैठना ही नहीं, क्योंकि उसको तो सिर्फ गद्दी चाहिए, कमाना है और अपनी अय्याशियाँ पूरी करनी है, जो कि हमारे में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम तो जब वो लड़के की लड़की बन गई है, लड़की है वो, तो उन्हें मैं वही कहना चाह रही हूँ ना कि जब वो किन्नर भी नहीं है, किन्नर भी वो नहीं है, अभी उसने 2 साल पहले ही उसके सर्टिफिकेट हमारे पास जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, उन्होंने सेक्स चेंज करवाया है। उसके बावजूद भी वो किन्नर बन के किसी किन्नरों में चेला हो गया, उनको मारा कूटा। गुरुओं को, गुरु भगवान के समान होता है, ये आप सब भी जानते हो। कोई अपने गुरु को मारता है, हमारे पास सब वीडियो है। मारा, वो लड़के बंद हुए निभाई चाकू के थाने में। उन्होंने खुद बयान दिया है पुलिस प्रशासन को कि हमको तनीषा ने पैसा दिया कि इन सबको मारना, और पूरी जनता से निभाई चाकू और पूरे किन्नर समाज से उन तीनों लड़कों ने माफ़ी मांगी है। वो वीडियो हमारे पास है। तो वो जब इतने बड़े बड़े कांड करता है तो प्रशासन चुप क्यों बैठी है? तो जो आपका ये नुकसान हुआ है कि आमजन इसमें कितना सहयोग कर पा रहा है? जो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आज से बहुत सारी चीज़ें जली हुई है, तो इसमें आमजन के बढ़ चढ़ कर कितना नुकसान है? देखो, मेरा जो जजमान है आदेश नगर, जवान नगर का मालिक हूँ, वो जीते रहेंगे, खूब खुशियाँ हों उनके घरों के अंदर। वो सब आ रहे हैं, जैसी जिसकी क्षमता है, जैसा मुझे सहयोग करके जा रहे हैं। कोई 54 से सहयोग कर रहा है, कोई 98 से सहयोग कर रहा है, कोई रुपये से कर रहा है, पर दे रहे हैं। और वो मेरे को इतना ही बहुत बड़ी बात है, इतना ही बहुत बड़ा विश्वास है कि मेरा जजमान, मेरी जनता मेरे साथ में है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्योंकि मैं उनकी खुशियों में जा के ही तिल करके पाई करके मैंने महल बनाया था, और आज फिर उनकी खुशियों में जाऊंगी, मनोकामना करूंगी। पहले आती थी महीने में खुशी, अब आ रही उनके घर में रोज़ खुशी, और मैं रोज़ ढोलक बजाऊँ, मेरे खुशियों में नाचूँ, और मैं अपने इस घर को धीरे धीरे करके, पहले भी बनाई थी 2 साल में, धीरे धीरे करके फिर बनाऊंगी। और मेरा आदेश नगर, जवान नगर का जजमान पूरा जीता रहे, पूरी दुनिया का जजमान जीता रहे। सवाल था आपसे, जैसे बताया जाता है कि काफ़ी लोगों के जैसे जजमानों के अंदर होता है, जैसे अलग अलग संगठनों में आज एजेंडे के तहत आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी लोग आगे क्या एक निर्णय लेने वाले ऐसे सामाजिक तत्वों को कठोर से कठोर कार्रवाई है। आपके बीच में अलग अलग जो विधायिकाएँ होती हैं, उनको कैसे ऐसी चीज़ों से निपटा जा सकता है? देखो, जैसे जैसे कोई बंदा या कोई किन्नर या नकली किन्नर या आदमी अगर किन्नर समाज पे उंगली उठाएगा, तो जैसे आज पूरे राजस्थान का किन्नर एक हुआ है, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी दुनिया के किन्नर को भी एक करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों को कभी पनपने नहीं देंगे। क्यों? कभी ऐसा होता है कि अजमेर रोड पर मैं भी मैं पूरे जयपुर के अंदर से बातचीत करने के लिए मैंने प्रयास किया, और मैंने कोशिश किया मैंने हर तरीके से आपके इतिहास को जानने के लिए, लेकिन मैं भी समझ नहीं पाया। मैं शास्त्री नगर भी गया, लेकिन वो बातचीत नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम गद्दी के किन्नर, क्या ये भिन्नता है? कैसे नहीं, क्या है? देखो, आज मैं किन्नर गद्दी का मुन्नी भाई, ये मेरे 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी का मकान है। तो आज जब मेरे पे विपदा आई और जब मेरे साथ, तो आज पूरा किन्नर समाज, पूरे उसका राजस्थान का किन्नर समाज वहाँ एकत्रित हुआ, सब मेरे साथ में। आज वो जो आप बता रहे हो, ये किन्नर लाल बत्ती वाले या ट्रेन मांगने वाले या बस मांगने वाले, उनसे हम खुद परेशान हैं। अगर प्रशासन और सरकार हमें लेके उनका कुछ इलाज करना चाहती है, तो सबसे पहले हम उनके साथ में हैं। क्यों? हम लोग, हमारी छवि उनसे ख़राब हो रही है, तो हम तो हमारी छवि सुधारने के लिए सब कुछ, आज हमारी छवि के लिए ही तो इतना कुछ हुआ। मुझे धमकियाँ मिली, मेरी हवेली जलाई गई, ये छवि के, मेरी कोई जाति दुश्मनी तो उससे है नहीं। तो आज भी अगर प्रशासन या हर जगह के, और कितनी बार हमने उनको बंद करवाया है थाने में, तो वो वापस छुप के आ जाते हैं। तनीषा खुद इन कामों में लिप्त थी। इससे थोड़ा सा ट्रस्ट भी होता है, कभी कभी मैसेज भी गलत जाता है, तो कई लोग होते हैं उनको। तनीषा जी सुनिए, जनता की नज़र में जो टोल मांगते हैं, ट्रेन मांगते हैं, वो भी किन्नर है, और हम भी किन्नर, हमें गद्दीपति वाले, तो उन लोगों के चक्कर में हम लोग की छवि खराब है। तो आप लोगों की नज़र में तो वो भी किन्नर ही करा रहे हैं, हम भी किन्नर। असली नकली का क्या फ़र्क है वो हम बताएंगे।
हमें गद्दीपति है, हम सुबह जाते हैं, शाम को हमारे डेरे के बाद हमारा अलाउ नहीं है, हमारे गुरुजी है इनकी छत्र छाया में रहते हैं हम लोग, शाम को हमारा बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, हम बाहर जाते हैं। और हमारे गुरुजी ने आज हमारी इतनी उम्र हो गई, हम भी इनके पास छोटे से बड़े हो, कभी इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं करवाया हमारे से। खुद गौशाला चलाते हैं। जी मेरा नाम सिमरन भाई है, मनोहरपुर सही ठाकुरा से। करने के लिए आप प्रशासन से या सरकार से क्या अपील करना चाहिए? किसी व्यवस्था कीजिए और एक सामाजिक तत्वों को हमारे थोड़ा सा कुछ सरकार से ये अपील करना चाहिए उसको कठोर सजा मिले और उसको 2 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद भी अगर कोई इसी प्रकार का भाषण देता है, उसमें भले मैं क्यों नहीं हुई, बस मैं मुन्नी भाई किन्नर अगर मैं भी ऐसा कोई विवादी बयान देती हूँ जिससे लोगों को ठेस पहुँचती है, किन्नर समाज बदनाम होता है या आम समाज भी बदनाम होता आज मैं किन्नरों में खुद आई हूँ ना, वापस चल के आई, मुझे वहाँ मैं बदनाम हुई, उनके साथ भी हुई। चोर के साथ चोर बदनाम होता है ना, मुझे मेरे समाज क्या रहा है, मैं समाज में आई, इन्होंने मुझे कोई फोन नहीं करा, मैं खुद चल के आई। हम सारे किन्नर समाज, राजस्थान किन्नर समाज हर उस गलत आवाज के लिए आवाज उठाएंगे जो हमें साख को खराब करेगा, हमारी छवि को खराब करेगा, हमारी इज्जत के ऊपर बात आएगी, तो हम पूरा किन्नर समाज, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो पूरे भारत का हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और तनिषा किन्नर के खिलाफ इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि अभी उसने पूरे किन्नर समाज को बदनाम किया है। तो यही प्रशासन से विनती है कि उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी कानून उसे गिरफ्त में ले और उसके कार्रवाई करके उसे जेल की। जय हिंद जय भारत। देखिए हमने अभी हमने अभी इनसे बातचीत और ये निकल कर आया कि एक शिव शंकर और तनीषा सैनी है जिन्होंने एक अलग टिप्पणी की और टिप्पणी से पूरा किन्नर समुदाय असमंजस में है। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके की प्रशासन उस पर अपनी कड़ी पकड़ कर पाता है या नहीं कर पाता है, या इस तरीके की भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। और हम ये चीज़ें उनकी अंदर की बिल्डिंग को भी दिखा देते हैं और मकान जिससे वो आग से जो क्षतिग्रस्त हुआ था कितनी हानि उस पर पहुंची, और हम ये सामान भी दिखाएंगे क्योंकि वो देखो ये सामान जो पड़ा हुआ है वो अंदर मकान का ही है जो यहाँ से आग से जला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर हम चल के कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर की बिल्डिंग भी दिखाएं, थोड़ा सा एक बार आइए। अंदर जाइए, देखिए अंदर दिखाएगा ये पूरा एक बार एक बार इधर से दिखाइए पूरा। देखो क्या शायद इसके अंदर कोई होता तो क्या उस पर क्या बीतती और को पता नहीं होता किस तरीके से क्या दिशा होती। ये पूरा देख सकते हैं किस तरीके से ये जला हुआ है, पूरा सब कुछ एकदम क्षतिग्रस्त हुआ है। और दीवारें जो सीलिंग भी है वो भी पूरी जल चुकी है। और पंखे का आप हालत देख सकते हो, पंखे की किस तरीके से सिस्टम हुआ पर है। इस वाले में आओ, इधर देखिए और इधर भी देखिए, यहाँ पे भी क्षतिग्रस्त मुझे पूरा यहाँ पे ये सब कुछ इस तरीके से हुआ रखा है। मुझे कह सकते हैं कि आपका कितना विकराल रूप होगा और किस तरीके से इसका काबू पाया होगा। ये देखो ये हमारी 5वीं 7वीं पीढ़ी है। देखिए जिस तरीके से समुदाय के लोगों के यहाँ पर जो इस तरीके से होती है जो उनके वीडियो लगे रहते हैं, किस तरीके से कैसे यहाँ पर क्षति पहुँची है पूरी की पूरी। जब ये किन्नर है तो ये पति है, देखो लड़कों के साथ इसकी फोटो है, देखो घर को बनाया जाता है, पति है उसका, शादी कर रही विजय यादव नाम है इसका। ये देखो और ये ये फोटो दिखा रहे हैं जिसके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। ये भी कह सकते हैं कि पूरी इसके पीछे किस किस का हाथ होगा, और ये पूरी ये जांच का विषय है। एक में तो ये करवा चौथ मना रही है, ये करवा चौथ मना रही क्या है, विजय यादव इसका नाम है। पूरा घर जल के राख हो गया, पूरा एसी वगैरह एलईडी वगैरह सारे एसी का हाल देखिए क्या किस तरीके से इसमें किस तरीके से यहाँ तक पूरा एक आग की चपेट में पूरा, और किस तरीके से आया होगा क्योंकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो भी जलकर बिल्कुल ऐसे हो गए, काले भी पड़ गए हैं पूरे और पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त है। इस टाइम पे कोई नहीं था यहाँ पे, नहीं तो जन को भी कितनी हानि होती क्योंकि इनके कितने आप यहाँ पर लोग रहते थे उस समय जब आप निकले थे, तो यहाँ पर किस तरीके से सारा आप जैसे आप आए दिन आपका जो होता है शेड्यूलिंग, किस तरीके से आप अपना यहाँ से जाते हैं? हम सुबह 10:30 बजे गए थे यहाँ से, है ना, नाचने गाने, यहाँ कोई नहीं था।
एक हमारा बुड्ढा इधर था, खाली वो अपने कमरा लेता है, उनका कमरा। उन्होंने कहा मैं नहा के आ जाऊँ, वो नहाने गई तो इतने आधे घंटे में पूरे में आग लग गई। और अभी महीने 1.5 महीने पहले हमारे जो बड़े गुरुजी थे उनका भी ध्यान नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले जिनको हमारे बड़े गुरुजी मुन्नी बाई जी हैं, उन्होंने खूब सेवा पानी करी, हम लोगों ने भी करी। उनकी से उनका पहला राजस्थान से उठे बैठे जाते का गोमूत्र सब हमने करा। छीनने का उसका जो है मोटिव वो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में, वो इससे कैसे कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, गद्दी वो यहाँ पर उसकी नजर किस तरीके से? इस तरीके से हमने ये कहा कि तो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही है भाई, सिर्फ हमारे जो तेरे गुरु से लड़ाई है हाँ। तो तेरे गुरु तक रख। फिजाबाई तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं? हमारा गुरु राजपूत भी थे, हमारे मालिक समाज के भी थे, तो इससे हमें एतराज नहीं है हिंदू मुस्लिम से। तो आप क्यों बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम? जब आप सनातनी हो बिल्कुल ही, तो ये लड़का, इसका क्या मतलब है? ये लड़का देखो है ना, ये सनातनों के काम है, ये लड़का है, ये सनातनों के काम में। आप बताइए, गलत कह रही हूँ? ये लड़के के साथ में ले रहे हो, सनातन हो, ये क्या है? ये सनातन हो तो देखिए ये फोटो दिखा रहे हैं उन्हीं की, शिव शंकर उर्फ तनीषा की, जो जिस तरीके से वो एक तरीके से कह सकते हैं गृहस्थ जीवन जी रही है। जो जीवन एक तरीके से गृहस्थ का होता है, वो एक किन्नर समुदाय के अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। और ये सीधा की सीधा लड़की हो तो आपको किन्नर से क्या मतलब है? एक मोटिव होता है, मोटिव के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, रहस्य के पीछे क्या होगा ये चीज वाली देखने वाली बात होगी। अब ये तो जांच का विषय है कि प्रशासन किस तरीके से यहाँ सहयोग कर पाएगा या नाकामी की तरफ जाएगा। लड़के से प्रशासन से भी अपडेट लेंगे और बात करेंगे प्रशासन से भी, और आगे की चीजें हम जो एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और। जब वो अपना सर्जरी करा के आई थी, SRS अपना सेक्स चेंज करा के आई थी, तो उसकी वीडियो दिखाती हूँ और सुनिएगा वो क्या बोल रही है। ये देखिए, अब इस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरी सर्जरी हुई है, तो इसका मतलब पता चल रहा है ना कि वो किस प्रकार का वो आपको गृहस्थी बसानी है, और आप गृहस्थी के चक्कर में आपने करवा लिया है, चेंज करवाया, तो आप अपनी गृहस्थी बसाइए ना। आपको किन्नर से क्या मतलब है? बताइए। और बताएगा एक दूसरे को, सेवा आपका काम है। बस हम दूसरे को बच्चे वालों के बच्चे जिए जीवन में उनका त्याग करते। देखो हम गरीब बच्चों की शादी कराते हैं, जितना भी हम कमा के लेके आते हैं। एक सवाल और क्या है कि तुम इतना पैसा मांग के लेके जाते हो, कर दो क्या? हम गरीब बच्चों की शादी रिकॉर्ड मंदिरों में दान करना, हमारे एरिया में ना उन जजमानों से पूछो हम लोग क्या करते हैं। एक बच्ची को आपने गोद लिया है, कहाँ मिली थी? 2 बच्चे 1 बच्चा। बताइए एक बार। नहीं, ये जिस तरीके से आपने बताया अभी, ये भाई हमारे साथी ने जो सवाल किया इस पर आपको क्या टिप्पणी आपकी? मैंने 2 बच्चियां गोद ले रखी हैं, एक दिन की ली थी 2 बच्चियां, और एक बेटा है। बेटा भी मेरा 2.5 साल का है ना, और एक बेटी 18 साल की हो चुकी है, और एक बेटी 15 साल के लगभग है ना। वो पढ़ाई कर रही है कोटा में, वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट वहाँ पे, उसे डॉक्टरी पढ़ा रही हूँ मैं, अभी है वो यहाँ पे अभी। ये सवाल तो हमारे जो उदयपुर में कॉलेज पे गया था, तो आपके सम्मेलन हो रहा था, तो यही सवाल निकल के आया था। सलम भाई जी, आप जो बधाइयाँ लेते हो, इस पैसे का क्या करते हैं? और वहाँ पर यही सवाल था, तो इस पर आपका विचार? देखो, जजमान का पैसा है। आज हमारे सनम भाई उदयपुर वाटी ने आज लाखों रुपए लगाया, तो जजमान की भलाई के लिए, जजमान के बच्चों की मतलब हम लोग खुशी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कराते हैं। और यज्ञ भी कब होता है? जब हमारे गुरुजी खत्म होते, चेले को उसकी गद्दी भी बिठाते, तब जाके यज्ञ ये कार्यक्रम होता है। जो हमारे भी खरबोजा मंडी में जो हमारे बड़े गुरुजी जो खत्म हो गए, मुन्नी बाई, जब होली पे ये कार्यक्रम होने का था, तो ये मुन्नी बाई जो हमारे गुरुजी वो इस गद्दी पे बैठते। उससे पहले हमारा तो देखो ये आशिया नहीं ऐसा हो गया, ये देखो ना। और गद्दी में बिठाने का उद्देश्य ये होता है
कि अब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप समाज के हित में काम करें। समाज में आप नाचते हैं गाते हैं, लेकिन साथ में दुआएं भी दें कि परिवार फले फूले, समाज में अच्छे काम हो। ये काम होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता है कि जिस तरीके से सरकार ने जो आपको अधिकृत किया गया है, कहीं इसकी आड़ में कोई बिजनेस तो चालू नहीं हो गया है? जैसे आप गद्दी की लालसा वो रखते हैं, आपने बता रहे कि वो गद्दी की लालसा रखते हैं, कहीं ऐसा तो काम नहीं करने जा रहे हो? इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि उसके मन में कोई ऐसी बात हो या कोई भावना हो, तो वो जानती है। अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हिंदू मुस्लिम करे, हिंदू वही मुस्लिम कर रही है, तो है जो हमारी टिप्पणी मीडिया। उन्होंने की है उस विषय पर, ये तो एक तरीके से समाज में जंग फैलाना चाहती है। बिगाड़ने का कारण है। वो सिर्फ जजमानों को एक गुमराह कर रही है, सिर्फ निवाई चाकू के जजमानों को, कि हिंदू मुसलमान के, मैं एक हिंदू हूँ, ये मुसलमानों को वो रहने वाली कहाँ की है? वो रहने वाली है जयपुर की है। जयपुर सोडाला की है वो। क्या उसके परिवारजन कभी किसी तरीके से कुछ संपर्क हो पाए? नहीं। उसके परिवार वाले तो उससे खुद से ही बात नहीं करते। और जहाँ तक हमने सुना है, वो अपने परिवार के साथ हिंसक प्रवृत्ति कुछ ऐसा काम करके आई थी, पिताजी के थप्पड़ वगैरह मार, ऐसी बात हमने सुनी है। तो ये काम किया, और उसका पिता, उसके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आपकी गद्दी पर कैसे छीनना चाहती है? यदि वो सोडाला की है और वो इधर किस, वो वहाँ की छीनना चाहती है, चाकसू निभाई वाली। चाकसू निभाई वाली। क्योंकि आपका राजस्थान के अंदर किस तरीके से क्या रहता है कि गद्दी को लेकर थोड़ा सा? जी देखो, ये खरबूजा मंडी, ये पांचवी सातवीं पीढ़ी का मकान है ना। तो इस गद्दी के मालिक थे हमारे कोकिला नायक जी, जो अभी दुनिया में नहीं रहे। फिर उनकी गद्दी पे बैठते हमारी मुन्नी बाई जी, जो हमारे मेन हेड है। अभी हमारा होली पे हमारा कार्यक्रम होने वाला था, उससे पहले गौरी नायक जी थे हमारे। तो चारों तरफ किन्नर समुदाय, जैसे सांगानेर में अलग है, क्या नाम है, मैं एक बार गया था, मुन्नी बाई जी, मनीषा बाई, मुन्नी बाई जी तो खत्म हो गई है। वार्ता करने के लिए हमसे, मैं तो आपके इतिहास को जानने का भी के पर्पज से गया था, किस तरीके से इतिहास, कैसे किस तरीके से अपनी पहचान होती है आपकी, और वो पहचान क्या होती है, धूमिल होती जा रही है। तो इसका रीजन, इसके पीछे क्या है? तो ये ऐसे लोग कर रहे हैं ना, जो बदनाम कर रहे हैं, छवि तो खराब हो रही हिंदू मुसलमान। है। कभी आज तक आप भी इतने से इतने बड़े हो गए, कभी आपने सुना किन्नरों में हिंदू मुसलमान? हम सब जात का खाते हैं, और हमारे किन्नरों में सब जात के पैदा होते हैं। का फर्क हो, जागरूकता का अभाव हो कि इस तरीके से समुदाय को? नहीं, ये जागरूक, हमारे किन्नर समाज में सभी जागरूक है। अगर ऐसा होता तो आपके सामने अभी कोई खड़ा हो जाता, पर सब एक ही भाषा, एक ही सुर में बोल रहे हैं कि हमारे समाज में इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इलाके को हड़पना, गद्दी को हड़पना और पैसे के लालच, लोग लालच है, और कोई नहीं है। समाज में गोल्ड मेडलिस्ट भी तो हैं आपके, वो भी बताओ ना। गोल्ड मेडल, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। रितिका गोल्ड मेडलिस्ट है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर है वो इंडिया की जो गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर आई स्टॉक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। रवीना सिंह एडवोकेट, हाँ जी, हाँ, वो राजस्थान हाईकोर्ट की है। जी। देखो, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा था। ऐसे आप एक जो सरकार के हकाधिकार की काफी ऐसे वो है जो योजना है जिसमें आप उसमें लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन उसके अभाव में आज भी इस तरीके से रह रहे हैं। देखिए, मेरा नाम अवनी है और मैं थर्ड वॉइस एनजीओ चलाती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अभावग्रस्त बच्चे हैं जिनके पास छत नहीं है। तो सरकार द्वारा एक बिल्डिंग दी गई है ना, लेकिन हमें सरकार द्वारा फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी आते हैं, देखते हैं, पेपर में मेंशन करते हैं क्या, पर वो लिख के लेके जाते हैं, वहाँ काम नहीं होता। वहाँ नल लगवाया पर्सनल तरीके से हमने लगवाया, वहाँ बच्चे रहते हैं, खाने का काम पर्सनल तरीका है। कुछ लोग डोनेशन दे जाते हैं, समाज के अन्नदाता दे जाते हैं, तो हम वो खाते हैं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। रितिका सिंह है जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंडिया की गोल्ड मेडलिस्ट है। आप अपने इस क्षेत्र के अंदर किस तरीके से, कैसे अपने जीवन को देख रहे हैं? जैसे अभी आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की भ्रांति फैली है, कैसे समाज के अंदर आप एक तरीके से मैसेज? देखिए, समाज वाले खाली ये देखते हैं कि ये लोग बधाई बस्ती करते हैं या फिर घर पे नाचने गाने का बस यही काम है, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, बट मुझे मेरे गुरुओं ने पढ़ाया लिखाया, इतना पहुँच दी कि आज मेरा पूरे भारत में नाम है। मैं पूरे भारत की पहली किन्नर हूँ जिसने खेल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत का नाम रोशन किया। तो मेरे पीछे जो मेरे बैक सपोर्ट है वो मेरे सारे गुरु वगैरह और मेरा पूरा किन्नर समुदाय है। तो लोगों का तो ये सोच है कि हम लोग खाली किन्नर समुदाय को जैसे अभी धर्म में जैसे बांटा जा रहा है, तब एक उन्होंने चिंगारी लगाई और आग पूरी में फैल गई। बट ऐसी चीज नहीं है। हमें हमारे गुरु ने कभी भी नहीं बोला कि आप जाके ढोलक पे नाचो या बधाई बस्ती करो। हाँ, हम हमारे किन्नर समुदाय की इज्जत करते हैं और उन्हीं के अनुसार चलते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। वो चीज़ है।
लेकिन इसमें एक बात ये निकल कर आ रही है कि इस तरीके का कुछ शिक्षा का अभाव होना, कुछ चीज़ें जो सरकार की जगह में चलाई जाती है उनका लाभ नहीं लेता। तो क्या इस तरीके की कोई पहल आपके जो जयपुर के अंदर भी कई NGO है जो नहीं, हम कर रहे हैं, इस चीज़ की पहल चल रही है। तो क्या आपके सांसद महोदय भी हैं, शायद एक है जो अभी, और यहाँ किस तरीके के राजस्थान के अंदर एक भी ऐसी पहल नहीं जो राजनीतिक के क्षेत्र में, मैंने उदयपुर वाटी में मैं मिला था उनसे, क्या नाम था उनका मैं बताऊँ नहीं, हवा महल से, जो राजनीतिक दृष्टि, क्या राजनीतिक से पिछड़ेपन कुछ ऐसा अभाव महसूस नहीं करते आप? देखिए, पहले तो किन्नर समुदाय में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मे बी शायद 90% लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, बट आज की जनरेशन जो है इन किन्नर समुदाय के अंदर भी जो कि अब आगे आ रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। जैसे मैं स्पोर्ट्स के अंदर हूँ, इन्होंने NGO खोला, और नूर शेखावत जी हैं जो मेरे गुरु हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, ठीक है, रोजी बारोलिया जी हैं जो BJP में हैं। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में सब लोग हैं और अपनी खुद की पहचान बना रहे हैं। बट ये है कि जो आप गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमने उसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि हमारे जैसे लवली जी वो NGO में काम करिए, तो वो लोग हमारे किन्नर समुदाय में आके, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जिन्हें इन स्कीम के बारे में पता नहीं है, वो उनको जाके वो स्कीम बताएंगे और फिर हम उस चीज का लाभ उठाएंगे। हम ऐसा ये धीरे धीरे करके हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी। क्या किन्नर समुदाय अलग अलग संस्थाओं के अंदर मीडिया क्षेत्र में कोई पहल कर पाएगा, जिससे मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ भी माना जाता है, इससे क्या अवेयरनेस हर जगह हर समुदाय तक पहुंच पाए? हाँ जरूर, हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये मीडिया के द्वारा ही पहुंच सकता है। और कम्युनिटी क्या है, पहले नॉन कम्युनिटी जो लोग होते हैं ना, हमें पहले ही बाइकआउट कर देते हैं, दूर कर देते हैं, ठीक है, उनका हमें देखने का नजरिया अलग है। पर अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग ऐसे सोचते कि हाँ, किन्नर समुदाय भी मे बी शायद जो भारत के आने वाले सितारे बन सकते हैं और बन भी रहे हैं, वो चीज है। ठीक है, देखिए हमने बातचीतें की है, यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, और कुछ इस तरीके का मैसेज होगा देना चाहेंगे कि एक तरीके जो भ्रांतियां चल रही है वो भ्रांतियां नहीं हो, और एक तरीके से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सभी वर्गों के लोग रहते हैं और एक धर्मनिरपेक्षता की जो भाषा होती है उसको लागू करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।